आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई कक्षा के अंतर्गत। और आज की अपनी इस कक्षा के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोगों को पता है आपका जो बीपीएससी 3.0 री एग्जाम हुआ था उसकी हेडमास्टर और हेड टीचर और साथ ही साथ में 6 to 8 वालों की आंसर की जारी कर दी गई है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अभी तक सभी विद्यार्थियों ने मैच कर लिया होगा किस विद्यार्थी के कितने नंबर बन रहे हैं और किस विद्यार्थी के कितने नंबर नहीं बन रहे हैं। ठीक, लेकिन हम दोस्तों उस मुद्दे के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि आपका ये जो 6 to 8 होने हुआ है एग्जाम, इसमें आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो कट ऑफ आपका क्या रह सकता है, या फिर बोला जाए तो आप लोगों से जो प्रश्न पूछा जाता है मुझसे कि सर किस नंबर को एज ए सेफ जोन मान ले हम लोग कि हम उम्मीद लगाकर बैठे कि हमारा आ सकता है नंबर इसके अंतर्गत। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा और ज्यादा आप लोगों को अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आपको जो नंबर है तो आप लोग अपनी उम्मीद लगाकर बैठ सकते हो कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों आज की कट ऑफ जानने से पहले यानी कि अभी जो आपका बीपीएससी 3.0 री एग्जाम हुआ है इसकी कट ऑफ जानने से पहले आप लोगों को पता है एक इंटरव्यू हुआ था एग्जाम कंट्रोलर का और रजनीश कुमार का, जिसमें एग्जाम कंट्रोलर ने साफ कहा था कि इस बार जो विद्यार्थी बैठे हैं वो ज्यादा अलग नहीं है। बीपीएससी 1.0 2.0 की तरह ही विद्यार्थी बैठे हैं, उसी लेवल के विद्यार्थी बैठे हैं। तो बीपीएससी 1.0 में देखा जाए तो 6 to 8 की तो वैकेंसीज थी ही नहीं। बात करी जाए बीपीएससी 2.0 की तो उसमें 6 to 8 की वैकेंसीज थी, काफी अच्छे पैमाने पर उसमें वैकेंसीज आई थी और विद्यार्थियों ने फॉर्म भी काफी अच्छे पैमाने पर उसमें भरा था। क्या है पूरी की पूरी बात, एक बार वो जान लीजिए फिर आप लोग इस चीज को समझ पाओगे। तो अगर दोस्तों बीपीएससी 2.0 ये जो डेटा आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये डेटा जो है दोस्तों टीआरई 2.0 का है, ध्यान रखिएगा। ये जो है टीआरई 2.0 का है जिसमें आपकी 6 to 8 की वैकेंसीज कितनी आई थी उसके अनुसार आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा। हम लोगों ने पूरा का पूरा एक डाटा निकालकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इसके अंतर्गत आप लोग देखोगे दोस्तों तो कुल मिलाकर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी वो आई थी 31,982। ये पूरा का पूरा ऑफिशियल डाटा है। कई विद्यार्थी कहते हैं सर नहीं ये तो गलत हो गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे बता रहे हो आप लोग, आपको ही नहीं पता हमें क्या बताओगे। डाटा को लेकर बड़े दुखी होते हैं, जो चीज बताने आ रहा हूं उस चीज पर फोकस नहीं होता है। तो ये ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल डाटा है, वर्ग 6 से 8 का है। कुछ मिलाकर जो वैकेंसीज आई थी वो 31,982 आई थी और इसके अंतर्गत जो फॉर्म भरे गए थे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे अभी नहीं पता है कितने भरे गए थे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो कितने विद्यार्थियों ने इसके अंतर्गत फॉर्म भरा था। बड़े पैमाने पर इसके फॉर्म भरे गए थे क्योंकि 1.0 के अंतर्गत 6 to 8 की वैकेंसीज थी ही नहीं। तो यहाँ पर वैकेंसीज जो आई दोस्तों 32,000 लोग हम लोग मानकर चलते हैं। और अभी की वैकेंसीज की बात करी जाए यानी कि टीआरई 3.0 की बात करी जाए तो टीआरई 3.0 के अंदर जो वैकेंसीज देखने को मिली दोस्तों वो देखने को मिली आपको 19,700 के आसपास, यानी कि 20,000 हम लोग मानकर चलते हैं। ये आप लोगों की वैकेंसीज देखने को मिली आपकी बीपीएससी 3.0 के अंतर्गत। जो कैंडिडेट मेरे अभी तक जो मुझे पता चला है वो ये पता चला है कि कुल मिलाकर इसमें जो विद्यार्थी भरे गए हैं फॉर्म वो 2,20,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। यानी कि 19 से 20,000 पोस्ट के लिए 2,20,000 2,16,000 समथिंग कुछ विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। तो हम लोग 2,20,000 इसको मानकर चलते हैं, इतने विद्यार्थियों ने इसको फॉर्म भरा है। तो अप्रोक्सीमेटली ये मानकर चलिए दोस्तों कि 10 से 11 सीट के ऊपर एक कैंडिडेट की फाइट देखने को आप लोगों को मिल रही है। ठीक, तो ये तो हो गया दोस्तों पूरा का पूरा डाटा। आप लोगों को ये पता चल गया कि पहले वैकेंसी थी 31,000 और अब केवल है 20,000। तो लगभग 11,000 12,000 वैकेंसीज कम है। फॉर्म के विद्यार्थी देखा जाए तो पिछली बार ज्यादा थे, इस बार कम है। मुझे पिछली बार का डाटा अभी याद नहीं है तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा। तो 2,20,000 देखा जाए तो काफी अच्छे विद्यार्थियों ने देख फॉर्म भरा है। और बाकी जो एग्जाम देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटिशन होता है ना वो 6 to 8 में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को पता है डीएड बीएड वाला जो केस हुआ था उस वजह से उस दौरान जो है काफी विद्यार्थियों ने 6 to 8 के लिए या 1 to 5 के लिए बीएड ही किया था। तो इस वजह से सबसे ज्यादा कंपटीशन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक, अब देखो दोस्तों टीआरई 2.0 का अगर आप 6 to 8 का कट ऑफ देखोगे ना तो आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी मिल जाएगी आप लोगों का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो 6 to 8 में आपकी देखा जाए टीआरई 2.0 के अंतर्गत तो 32,000 सीट्स के लिए दोस्तों फाइट हुई थी। और कुल मिलाकर जो हम कट ऑफ की बात करेंगे दोस्तों वो केवल बात करेंगे 3 की। किस किस की? एक करेंगे एसएसटी वाले सब्जेक्ट्स की, एक करेंगे मैथ एंड साइंस की और एक करेंगे हिंदी की। इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू की हम लोग बात नहीं करेंगे, अधिकतर विद्यार्थी इसी का ही फॉर्म भरते हैं तो इसी की हम लोग बात करेंगे। ठीक,
तो देखो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं एसएसटी वाले विद्यार्थियों की। तो एसएसटी वाले विद्यार्थियों की बात करी जाए तो पिछली बार अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत यानी कि यूआर के अंतर्गत जो कट ऑफ रहा था वो रहा था दोस्तों 85। कितना रहा था? 85। अब इस बार की बात करी जाए तो दोस्तों कई न्यूज में यह आ रहा है कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो बीपीएससी 1.0 2 पॉइंट से अधिक नहीं होगी। तो 1.0 तो हुआ ही नहीं था 6 to 8 में, 2.0 हुआ तो इसमें आप कट ऑफ देख सकते हो 85 गया था। एसएसटी में काफी ज्यादा फाइट देखने को मिल रही थी। इस बार की कट ऑफ की बात करी जाए तो इस बार भी जो कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों वो इसी के आसपास रहने वाला है। ऐसे आप लोग, अगर आप लोगों के जो नंबर यहाँ पर है वो 82 से 85 के आसपास आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हो। अनरिजर्व मेल कैंडिडेट। फीमेल की बात करी जाए तो दोस्तों 76 नंबर। ये पूरा का जो पूरा कट ऑफ है टीआरई 2.0 का, उस टीआरई 2.0 के कट ऑफ को आप 1 नंबर 2 नंबर आगे या पीछे मान सकते हो, लेकिन कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों पिछली बार सीट ज्यादा थी, इस बार सीट कम है तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, वो बात अलग है, लेकिन घटेगी नहीं। आपकी घटेगी भी तो 1 से 2 नंबर ज्यादा से ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल सकता। तो ये तीनों के तीनों कट ऑफ मैंने लगा दी है टीआरई 2.0 के, और कट ऑफ आप लोगों की इसी के इर्द गिर्द रहेगी, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो कट ऑफ की बात करी जाए तो अनरिजर्व यूआर कैंडिडेट मेल की बात करी जाए तो 82 से 85 नंबर आप लोग ला रहे हो तो आप लोग अपने आप को क्या मान सकते हो दोस्तों? सेफ जोन के अंतर्गत मान सकते हो। फीमेल कैंडिडेट दोस्तों, अगर आप लोग 73 74 नंबर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस मेल वाले 80 बिल्कुल ठीक नंबर दिया हुआ है, 80 के पास आप अपने आप को सेफ जोन में रख लीजिएगा, 78 to 80 के बीच में। फीमेल जो है वो अपने आप को मान लीजिएगा दोस्तों 69 से 71 के बीच में। ठीक, वहीं पर एससी वाले जो है वो मेल एंड फीमेल की बात करी जाए तो मेल का जो पिछली बार कट ऑफ रही थी वो रही थी दोस्तों 71। तो इस बार भी आप लोगों की जो फाइट है वो इसी के इर्द गिर्द रहेगी, इसी को ही मान सकते हो आप लोग। और फीमेल एसटी की बात करी जाए तो वो भी आप लोगों की मेल फीमेल एससी एसटी सेम रहा था पिछली बार, क्या मेल वाला और फीमेल वाला भी देखा जाए तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली सेम ही था, 2 नंबर का अंतर था। इस बार भी ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार कम देखने को मिल रही है। ईबीसी वाले जहां पर ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं सॉरी, ज्यादा अंतर नंबर नहीं था, 85 और 78। तो देख सकते हो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर का अंतर देखने को आपको मिल रहा था। तो इस बार भी आप लोगों की जो कट ऑफ है वो इसी के इर्द गिर्द आप लोगों को देखने को मिल सकती है। फिजिकल हैंडीकैप्ट वाले विद्यार्थी भी अपने आप को 65-67 के आसपास मानिएगा, उसी के आसपास आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो ये रहा दोस्तों एसएसटी वालों का सॉरी, ये कट ऑफ एसएसटी वालों का है। मैथ एंड साइंस वाले विद्यार्थी जो है अपने आप को देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ आप लोगों की रह सकती है। अनरिजर्व वाले और मेल फीमेल की बात करी जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत मेल की थी 80 और फीमेल की थी दोस्तों आपकी 70 के आसपास। तो इस बार भी आप लोग यही उम्मीद लगाकर बैठिए, 82 से 85 के बीच में आपका स्कोर हो रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। अगर इतने नंबर कम से कम आ रहे हैं तो इतने तो आप लोगों को कम से कम सेफ जोन में मानना ही पड़ेगा। ठीक, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मेल एंड फीमेल की 75 और 83 तो सॉरी 63। तो आप लोग देख सकते हो मेल एंड फीमेल के अंतर्गत तो 75 थी ईडब्ल्यूएस वालों की और फीमेल वालों की थी 263 यानी कि 63 आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, एससी एसटी वालों की बात करी जाए एससी की तो 59 थी मेल की और फीमेल की थी 41। एसटी वालों की बात करी जाए तो 56 मेल की थी और फीमेल की थी 39। इस बार भी आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा इसी चीज में। यहाँ पर जो है दोस्तों 39 के अंतर्गत फीमेल का सिलेक्शन हो गया था एसटी में। क्यों? क्योंकि एक तो मैथ साइंस है, ऊपर से बहुत कम फीमेल ऐसी होती है जो मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेती है, नहीं तो अधिकतर एसएसटी हिंदी संस्कृत उर्दू वगैरह में जाया करती है, इसलिए इनकी कट ऑफ यहाँ पर कम देखने को मिलती है। ईबीसी वालों की देख सकते हो दोस्तों मेल की तो 72 गई थी और फीमेल वालों की 57 गई थी और बीसी में दोस्तों मेल की 76 और फीमेल की 63। तो अगर आप लोगों के जो कट ऑफ है वो इसी नंबर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो आप अपने आप को क्या मानकर चलिए? एज ए सेफ जोन में मानकर चलिए। ठीक है, मैं चाहता तो अलग से बोर्ड पर कट ऑफ आप लोगों को लिखकर बता सकता था कि भाई इतनी इतनी कट ऑफ है, लेकिन वो मैंने नहीं करा क्योंकि आपको दोस्तों कंपेयर करवाना चाहता था, बताना चाहता था कि बीपीएससी 2.0 में कितनी आई थी। अगर उससे कम आ रही है ना आप लोगों को तो थोड़ी बहुत आप निराशा झेल सकते हो, मान सकते हो अपने आप को कि भाई इस बार मेरा नहीं होगा, मैं अगली बार तैयारी करूंगा, क्योंकि कम से कम इतनी कट ऑफ तो आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसी नंबर के आसपास देखने को मिलेगी। और हिंदी वाले कैंडिडेट भी दोस्तों देख सकते हो बहुत ज्यादा फाइट होती है हिंदी के अंतर्गत, 87 नंबर कट ऑफ गई थी आपकी हिंदी के अंतर्गत। ठीक, और बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे नंबर।
तो यहाँ पर देखा जाए तो कट ऑफ जो है वो आपकी काफी हाई रहने वाली है। क्यों काफी हाई तो नहीं बोलूंगा इसको मैं, क्योंकि दोस्तों 6 to 8 में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, सबसे कम कंपटीशन होता है 11वीं और 12वीं के अंतर्गत, और सबसे अधिक कंपटीशन होता है इसके अंतर्गत। क्योंकि एक तो यहाँ पर सीट्स भी देखने को मिल रही थी कम, और ऊपर से नंबर ऑफ विद्यार्थी भी जो है बहुत ज्यादा देखने को